नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज के ये वीडियो हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरे को तो बहुत मजा आने वाला है। मैं तो बहुत इंजॉय करने वाला हूं क्योंकि ये टॉपिक है ना, मेरा फेवरेट है। और मैं जब भी पढ़ाता हूं ना तो मेरे को बहुत ज्यादा मजा आता है। ये टॉपिक के रिलेटेड जब क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं तो मेरे को तो बहुत मजा आता है। हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और आज के ये वीडियो पर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले, महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रोवाइड करने वाले। आप किसी भी एग्जाम देने जा रहे हैं इंडिया में होने वाला, एसएससी का हो गया, आपका रेलवे का ग्रुप डी का हो गया, एसएससी का किसी भी एग्जाम हो और इंडिया में होने वाले किसी भी एग्जाम हो, स्टेट रिलेटेड एग्जाम हो, ये टॉपिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन हिस्ट्री तो पता ही है आपको कितना क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एग्जाम दिया हुआ है तो आपको तो पता है। ठीक है, तो ज्यादा बात ना करते, चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज के ये वीडियो पर हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे। इंडिया में बहुत सारे सभ्यता था, लाइक आपका हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, कालीबंगा हो गया, रोपड़ हो गया, लोथल हो गया, ये सारे चीज आज के इस वीडियो पर हम पढ़ेंगे और यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वही आपको हम आज के इस वीडियो पर प्रोवाइड करने वाले। इधर उधर का बातें नहीं करेंगे, सीधा आपको पहले हम डिटेल थोड़ा बताएंगे इसके रिलेटेड और वहां उसके बाद ही मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। चलिए कैसे प्रोवाइड करते हैं वो पहले देखते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा मजा आने वाले, धमाकेदार वीडियो होने वाले और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या है, हड़प्पा के बारे में आया है। हम लोग हड़प्पा मोहनजोदारो ऐसा पढ़ के जाएंगे और यहां पर ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं ना, ऐसे हम लोग 3-4 पॉइंट देंगे। हड़प्पा के बारे में हो, मोहनजोदारो के बारे में हो, ऐसा हम लोग पढ़ के जाएंगे और इसके बाद यहां से ही मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर आपको देना है। अभी यहां पर ये जो 4 पॉइंट है ना, ये आप ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहां से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ऐसा नहीं है कि आप वहां पर है मैं यहां पर हूं तो सर तो मेरे को कुछ नहीं कर पाएगा, राइट। लेकिन मैं कर पाऊंगा भाई। ठीक है, कैसे कर पाऊंगा वो बात का बात है, लेकिन मैं कर पाऊंगा। आपको आंसर देना है, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं, आपको आंसर देना ही है। यहां पर ये जो 4 ऑप्शन, जो 4 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वहां से ही क्वेश्चन पूछूंगा। ये बहुत मतलब ये यूनिवर्स से कुछ क्वेश्चन में लेके नहीं आऊंगा, यहां से आपको आंसर देना है। अगर मेरे साथ रहेंगे तो आपको आंसर देना है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए सबसे पहला हड़प्पा के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, 4 पॉइंट पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम लोग 4 पॉइंट पढ़ेंगे और वहां से आपको आंसर देना। सबसे पहले हड़प्पा का उस टाइम का नदी का नाम क्या था, यह क्वेश्चन पूछते, वो नदी का नाम था रावी। याद रखना है आपको, रावी। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का, यह सभ्यता एक्चुअली यहां पर पूछा नहीं है, हड़प्पा सभ्यता जहां पर था ये हम लोग उत्खनन कब किया गया था, कब किया था ये हम लोग को पता कब चला था। उत्खनन करने के बाद मतलब एक जगह को पूरा वो खुदाई किया था एंड देन उसके बाद वहां पर देखने को मिला कि यहाँ पर एक सभ्यता था, तभी मैं हमें पता चला कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा ये सब था। तो ऐसा हड़प्पा का उत्खनन कब हुआ था, ये 1921 पर हुआ था। 1921 ये सन आपको याद रखना है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है, राइट। यहां पर आप हमें एक चीज कमेंट कीजिए, मेरे को कमेंट चाहिए अभी 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 कमेंट चाहिए कि आप ये 4 चीजों के अलावा हड़प्पा के बारे में जानते क्या है, क्या चीज जानते। बहुत सारे चीजें आप जानते क्या, एक चीज कमेंट कीजिए, सिर्फ एक चीज कमेंट आपको करना है। ठीक है, चलिए बाद में क्या, उत्खनन करता कौन था, ये दयाराम साहनी का नाम ज्यादा आता है, सो दयाराम साहनी आप याद कर लीजिएगा, उत्खनन करता दयाराम साहनी। और मधुस्तरूप वत्स, ये इनका नाम भी आता है कहीं कहां पर, कहीं कहीं पर, बट यहां पर दयाराम साहनी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करता कौन था, दयाराम साहनी। ओके, बाद में क्या, वर्तमान ये कहां पर स्थित है, ये डायरेक्ट आप ये जान लीजिए पाकिस्तान पर स्थित है। पश्चिम पंजाब, यह पंजाब का पश्चिम साइड पर होता है, तो पश्चिम पंजाब ये पाकिस्तान पर होता है। सो पाकिस्तान पर स्थित है, डायरेक्ट आप याद कर लीजिए क्योंकि ये पाकिस्तान पर याद कहां पर स्थित है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ऐसे क्वेश्चन पूछते, आपको डायरेक्ट जगह का नाम कम पूछते, फिर भी आपको याद रखना है। ठीक है, बट क्या है कि पाकिस्तान आपको माइंड में कैप्चर करके रखना है। ठीक है, सो आई होप ये 4 चीज आपको समझ में आ गई। बाद में क्या देखिए, मोहनजोदारो 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 के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं और ये उस टाइम का नदी का नाम क्या था, सिंधु नदी, सिंधु नदी। ठीक है, उत्खनन कब हुआ था, 1922 पर, 1921 पर हुआ था हड़प्पा, 1922 पर क्या हुआ है, मोहनजोदारो।
तो ये आपको याद रखना है। इसका उत्खननकर्ता कौन था? रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी द्वारा ये मोहनजोदारो का उत्खनन किया गया था। ओके, कितना कब? ये 1922 पर, 1922 पर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1922 पर सहारा क्या क्या है, रखालदास बनर्जी द्वारा यह उत्खनन किया गया था। ओके, ये कहां पर स्थित है भाई? पूछेंगे सर ये कहां पर स्थित है? ये भी पाकिस्तान पर ही स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये दोनों पाकिस्तान पर स्थित, याद रखना है। चलिए, सिंध प्रांत लड़काना जिला, जिला का भी नाम आप याद रखिए। सिंध प्रांत का लड़काना जिले पर यह स्थित है, जो पाकिस्तान पर है अभी इस टाइम। ओके, अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन बनता है ना कि सर ये इंडियन हिस्ट्री कैसे हुआ? ये तो पाकिस्तान पर स्थित है, तो आप क्यों यहां पर इंक्लूड क्या क्या है? देखो भाई, ये 1921 में इसका खुदाई करके, उत्खनन करके ही इसको आविष्कार किया गया था। लेकिन 1921 ही आप पकड़े तो उस टाइम तो पाकिस्तान है ही नहीं, उस टाइम तो इंडिया था। सो इसके लिए इसको इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। सिंपल बात है। ओके, चलिए, बाद में क्या दिया गया? चंद्रदड़, यह कहां पर स्थित है? चंद्रदड़, ये इसका नदी का नाम क्या था? उस टाइम का सिंधु नदी था। ये 1931 पर इसका खुदाई किया था, यानी कि इसका उत्खनन किया था। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये, जैसा हड़प्पा मोहनजोदारो है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत है। ठीक है, मान लीजिए लाइक आपका हड़प्पा जैसा ये स्टार वाला है, हड़प्पा स्टार वाला है, मोहनजोदारो स्टार वाला है, लेकिन ये स्टार वाला है नहीं, तो मैं यहां पर स्टार को मिटा देता हूं। अच्छा, इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? गोपाल मजुमदार द्वारा किया गया था। गोपाल मजुमदार द्वारा किया गया था। ठीक है, उत्खनन। और ये वर्तमान ये भी पाकिस्तान पर स्थित है, सिंध प्रांत पाकिस्तान पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। पहले वाला दो जो है ना, जो दो है वो स्क्रीनशॉट लगा लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा, भाई इसके रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछते ही है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, कालीबंगा के रिलेटेड। हड़प्पा मोहनजोदारो ये सब हम सबको पता चल गया कि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन कालीबंगा, लोथल, रोपड़, इसके रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछती, क्योंकि हमारे को लगता है कि हड़प्पा से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन पूछ देते हैं आपका कालीबंगा से। उस टाइम तो दिमाग का मतलब बत्ती जल जाते हैं। ठीक है ना? सो क्या दिया गया? देखो, उस टाइम का नदी का नाम क्या था? घाघर या फिर खागरा भी कहते हैं। खागर ये ज्यादातर ऑप्शन पर रहते हैं, सो याद रखना है आपको। इसके जो खुदाई या फिर खनन कब किया गया था? इसका खनन किया गया था 1953 पर। ठीक है, 1953 पर। तीन चीज आपको पता चला है, हड़प्पा 1921, मोहनजोदड़ो 1922 और 1953 पर कालीबंगा का यह खनन किया गया था। ठीक है, बाद में इसका खनन करता कौन था? किसने खनन किया था? किसने खनन किया था? ये बीवी लाल और बी के थापर, नाम आपको याद रखना, बीवी लाल और बी के थापर द्वारा यह खनन किया गया था। ठीक है, यह खनन किया गया था। चलिए, बाद में ये कहां पर स्थित है? ये कालीबंगा से रिलेटेड ये ज्यादा पूछते कि ये कहां पर स्थित है। ये आपका राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला भारत पर स्थित है, यानी कि हमारा देश भारत पर स्थित है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले पर स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कहां पर स्थित है कालीबंगा? ये हनुमानगढ़ जिले पर स्थित है, राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देगा आपको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते। बाद में क्या देगा? कटुदिजी, कटदिजी या फिर कटुदिजी कहते हैं, तो ये कहां पर है? ये कब खनन किया गया था? ये सिंधु इसका नदी का नाम था उस टाइम का। 1953 पर इसका भी खुदाई हुआ था और फजल अहमद द्वारा यह खनन किया गया था, और ये पाकिस्तान पर स्थित है। आई होप देख पा रहे हैं आप, ये पाकिस्तान पर स्थित है, और ये खेरपुर, सिंध प्रांत का खेरपुर जिले पर स्थित है, पाकिस्तान पर जो अभी स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना? चलिए, अभी अभी आपको अलर्ट रहना है। अभी क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन मैंने अभी दिया है ना, जिसके बारे में पढ़ा है, इसका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा के उत्खनन का वर्ष क्या था? भाई मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, आप इसको कमेंट करो। ठीक है, इसको कमेंट करो, कमेंट करो। मेरे को पता नहीं आप कैसे करोगे। इजी है, इजी है। यहां से देखो, डायरेक्ट आपका माइंड में कैप्चर होना चाहिए, एक सेकंड भी लगना नहीं चाहिए कि इसका आंसर क्या है। उत्खनन का वर्ष क्या था? किसने उत्खनन किया था? कहां पर स्थित है? राइट, ये आपको करना ही है, ये आपको आंसर करना ही है। एक भी अगर स्टूडेंट ये आंसर करके ना करके चले गए
तो भाई ये अच्छा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद में क्या देंगे, हड़प्पा का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? हड़प्पा का उत्खनन अभी जो मैं आपको बताया यह दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन पर ज्यादा रहते हैं लेकिन ये नाम भी आपको याद रखना है। और माधुस्वरूप वत्स के द्वारा किया गया था। माधुस्वरूप वत्स के द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी ज्यादा ऑप्शन पर रहते हैं। किसके द्वारा किया गया था ये आपको याद रखना है। बाद में क्या, मोहनजोदारो का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदारो का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? वो राखालदास बनर्जी द्वारा किया गया था। ठीक है, ये अभी जो डायरेक्ट में आंसर दे रहे हो ना, तो आप सोच रहे कि सर तो खुद आंसर दे रहे। ऐसा नहीं है, आपको आंसर करना है। पोज करो, वीडियो को पोज करो, इसके बाद आंसर करो। ठीक है, ऐसा मानो कि मैं आपका सामने खड़ा हूं और मैं तो आपको ऐसा ही मान रहा हूं कि आप मेरे सामने खड़ा है। तो आप क्यों मेरे को नहीं ऐसा मान रहे? आपको ये आंसर करना ही है। ठीक है, आपको आंसर करना ही है। मैं अगर आंसर दे भी देता हूं फिर भी आपको करना है। पहले आपको पोज करो वीडियो को। मैं जब क्वेश्चन आते हैं तो आप पोज करो, इसके बाद आंसर करो, इसके बाद मेरा आंसर देखो। बाद में देखो क्या है। मोहनजोदारो कहां पर स्थित है? चलो आंसर करो। मोहनजोदारो कहां पर स्थित है? यह सिंध प्रांत पाकिस्तान पर स्थित है। ज्यादातर ऑप्शन पर पाकिस्तान भारत ऐसा रहते हैं, लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि सिंध प्रांत पाकिस्तान पर स्थित है मोहनजोदारो। नेक्स्ट क्या है, चंद्रदुर्ग का उत्खनन कब हुआ था? इसका उत्खनन कब हुआ था? यह 1931 पर उत्खनन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाद में देखो, चंद्रदुर्ग का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? यह गोपाल मजुमदार द्वारा किया गया था। जो अभी मैं आपको पढ़ा के आ रहा हूं ना, ये सारे चीज इंपॉर्टेंट है। बाद में कालीबंगा कहां पर स्थित है? कालीबंगा ना पाकिस्तान पर स्थित नहीं है, ये दोनों गलत होगा। ठीक है, ये दोनों गलत है। पाकिस्तान पर स्थित नहीं है, भारत पर स्थित है। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले पर स्थित है। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले पर कालीबंगा स्थित है। उत्तर प्रदेश के बारे में तो हम लोग पढ़ा ही नहीं है अभी तक, भाई कहां से आएगा ये। चलो नेक्स्ट क्या, कालीबंगा के उत्खनन का वर्ष क्या है? कालीबंगा कब उत्खनन किया गया था? यह 1953 पर उत्खनन किया गया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लगा लो, ये सारे स्क्रीनशॉट करना है आपको। ठीक है, अगर याद रहते तो सही है। और एक चीज, अगर आप नोट लेके पढ़ाई में बैठेंगे, पढ़ाई करने बैठेंगे, तो आपके लिए ये सही है ना? ये सारी चीज मैं बता के जा रहा हूं, आप देखते जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे, है ना? सो इसके लिए आपको नोट लेके बैठना है। जो चीज मैं आपको अभी शॉर्टकट बताया पहले, वो चीज आप नोट कर लीजिए, तो इजी है आपके लिए भाई। ये आराम से याद रह जाएगा। कभी भी आप आप चाहे चाहे आप अगर चाहते हैं भूलने का, तो भी आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? इसके बाद कटुदज का उत्खनन किसने किया था? कटदिजी का उत्खनन किसने किया था? किसने किया था? फजल अहमद द्वारा किया गया था। ऑप्शन देखो और सही आंसर दो। ठीक है, बाद में क्या, बाद में कटदिज का स्थित कहां पर स्थित है? ये कहां पर स्थित है? ये तो आपका भारत पर स्थित नहीं है, तो ये पाकिस्तान पर स्थित है, तो ये दोनों काट देते। यहाँ पर सिंध प्रांत पाकिस्तान पर, ये पश्चिम पंजाब, ये तो कटदिजी नहीं है। सो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान पर स्थित है, याद रखना। चलिए, अच्छा अभी पहले जो आपको मैं बताया वैसे ही फिर से आया है। ऐसे आपको यहां से भी देखना है और बाद में आंसर करना है, राइट? तो ये पहले देख लीजिए, थोड़ा स्पीड करते हैं अभी। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्पीड करते हैं। रंगपुर, इसका नदी का नाम क्या था? मादर था। उत्खनन का वर्ष क्या था? 1953 से 1954 इसका उत्खनन वर्ष था। और एक साल उत्खनन हुआ था। उत्खनन करता रंगनाथ राव है। थोड़ा सिमिलर है रंगपुर के साथ, रंगनाथ राव ये थोड़ा सिमिलर है। तो ये आप अपने माइंड में सिमिलरिटी लगा के याद रख लीजिएगा। बाद में वर्तमान ये कहां पर स्थित है? ये गुजरात का कठियावाड़ क्षेत्र पर स्थित है। कठियावाड़ क्षेत्र पर स्थित है। वर्तमान ये कहां पर स्थित है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रंगपुर। बाद में देखिए, रोपड़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार आप लगा लीजिए, डबल स्टार लगा लीजिए, चाहे तो और भी स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, चाहे तो और भी स्टार लगा सकते हैं। रोपड़, इसका नदी का नाम सतलज है, अभी भी है सतलज नदी। उत्खनन का वर्ष क्या था? 1953 से 1956। 1953 से 1956 में यह उत्खनन हुआ था। उत्खनन करता था यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा था उत्खनन करता। यह वर्तमान पंजाब का रोपड़ जिले पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब का रोपड़ जिले पर स्थित है। वर्तमान कहां पर स्थित है? रोपड़। यह वर्तमान पंजाब का रोपड़ जिले पर स्थित है। लोथल कहां पर स्थित है भाई? लोथल, सबसे पहले इसका नदी का नाम भगवा था। उत्खनन का वर्ष ये 1955 से 62, ये आपको याद रखना। ठीक है, 1955 से 62 तक ये उत्खनन किया गया था।
बाद में इसका उत्खनन कर था रंगनाथ राव, रंगपुर और लोथल ये दोनों रंगनाथ राव द्वारा उत्खनन किया गया था। एंड ये कहां पर लोकेटेड, ये गुजरात का अहमदाबाद जिले पर स्थित है, गुजरात का अहमदाबाद जिले पर यह स्थित है। तो ये सारी चीज आपको याद रखना है, सारी चीज इंपॉर्टेंट है। बाद में देखिए आलमगीरपुर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप स्टार लगा लीजिए। आलमगीरपुर नदी का नाम क्या है, यह था हिंडन था। उत्खनन का वर्ष क्या है 1958 और उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा। ये सारी चीज आपको याद रखना है। और एक बार देखेंगे ना, नोट पेन लेके बैठेंगे तो आपको चिंता ही नहीं है, नोट पेन लेके नहीं बैठा है फिर भी आपको याद रहना चाहिए क्योंकि इजीली और अच्छा से दिया गया है। वर्तमान ये कहां पर, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिले पर स्थित है, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिले पर आलमगीरपुर ये स्थित है। ओके चलिए, इसके बाद क्या देखें, बनावली, बनावली ये कहां पर स्थित है, पहले नदी का नाम क्या है रंगोई था और उत्खनन का वर्ष ये 1974 है, 1974 राइट 1974 है ये। एंड देन इसका उत्खननकर्ता के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्खननकर्ता रविंद्रनाथ विष्ट, ठीक है रविंद्रनाथ विष्ट था इनका नाम, जो उत्खनन किया था ये वनावली। इसके बाद वर्तमान ये कहां पर स्थित है, ये हरियाणा का हिसार जिले पर स्थित है, हरियाणा का हिसार जिले पर यह स्थित है। जो हरियाणा से उनको तो पता ही है, इजीली वो समझ सकते हैं। चलिए बाद में देखते हैं, बाद में क्या है। इसके बाद धोलावीरा, ये भी आप स्टार लगा लीजिए, ठीक है डबल स्टार लगा लीजिए, हो सके तो और स्टार लगा लीजिए क्योंकि धोलावीरा के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। नदी का सबसे पहले उत्खनन का वर्ष दिया गया है, उत्खनन का वर्ष क्या है 1990 से 1991 में यह उत्खनन किया गया था, लास्ट में धोलावीरा लास्ट में उत्खनन किया गया था, ठीक है 1990 से 1990 ठीक है 90 से 1990 से 1991 में यह उत्खनन किया गया था, ठीक है। इसके बाद इसका जो उत्खनन करता था वह रविंद्रनाथ विष्ट, जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा रविंद्रनाथ। इसके बाद वर्तमान ये कहां पर स्थित, गुजरात का कच्छ जिले पर स्थित है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है धोलावीरा ये कहां पर स्थित है, यह वर्तमान गुजरात का कच्छ जिले पर स्थित है। बाद में क्या है, अच्छा इसके रिलेटेड अभी क्वेश्चन आया है और यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन का ही आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए कि रंगपुर का उत्खनन कब किया गया था, रंगपुर का उत्खनन कब किया गया था। आप हमें इसका कमेंट कीजिए कि रंगपुर का उत्खनन कहां पर, मतलब किस सन पर किया गया था। ओके इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूं क्योंकि मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूं, जस्ट अभी पढ़ा के आ चुका हूं। ऑप्शन देखेंगे तो डायरेक्ट क्लिक होना चाहिए इधर भाई, ठीक है डायरेक्ट इधर आना चाहिए, ये इतना इजी है। बाद में देखिए क्या है, ज्यादा बात करते हैं तो इधर उधर का बात निकल जाते हैं, चलो गाली देने का भी मन करता है। बाद में देखो रंगपुर का उत्खनन किसने किया था, रंगपुर का उत्खनन किसने किया था, वो रंगनाथ राव। क्योंकि क्या है मैं आपको बताया ना कि इसका सिमिलरिटी था, सो रंगपुर रंगनाथ, देखो ये सारे चीजों में सिमिलरिटी नहीं है, यज्ञदत्त शर्मा रविंद्रनाथ गोपाल मजुमदार, तो क्या है सिमिलरिटी है क्या, नहीं है ना। तो रंगनाथ राव इनके द्वारा रंगपुर का उत्खनन किया गया था। चलिए बाद में रंगपुर स्थित कहां पर है, रंगपुर कहां पर स्थित है, यह स्थित है काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात पर स्थित है, काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात पर स्थित है। रोपड़ का उत्खनन किसने किया था, रोपड़ इसका उत्खनन किसने किया था, वो यज्ञदत्त शर्मा, नाम आपको याद रखने, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा रोपड़ का उत्खनन किया गया था। रोपड़ का उत्खनन का वर्ष क्या था, रोपड़ कब उत्खनन किया गया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोज करके आंसर बताऊं, नहीं तो मैं बता देता हूं 1953 से 1956, सही है क्या। रोपड़ का उत्खनन का वर्ष क्या था, 1953 से 1956 में किया गया था रोपड़ का उत्खनन, है ना। चलिए बाद में देखते हैं। इसके बाद क्या है, लोथल का उत्खनन किसने किया था, लोथल, लोथल का उत्खनन ये रंगनाथ राव, रंगपुर आपका रंगपुर, ठीक है रंगपुर और क्या दिया गया रंगपुर और लोथल का उत्खनन रंगनाथ राव द्वारा किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट थे। बाद में देखिए बाद में क्या क्वेश्चन दिया गया, इसको लोथल कहां पर स्थित है, लोथल कहां पर स्थित है, ये आपका गुजरात का अहमदाबाद जिले पर स्थित है, अहमदाबाद या फिर अहमदाबाद भी बोल सकते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं। सो लोथल कहां पर स्थित है, यह गुजरात पर स्थित है। बाद में क्या, आलमगीरपुर का उत्खनन किसने किया था, आलमगीरपुर का उत्खनन किया था यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। डिटेल पढ़ा रहा हूं फिर क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर फिर भी आप भूल जाए
तो आप इसको एक बार ऑपरेशन करा के लेके आइए, है ना। सो इतना इजीली मैं पढ़ा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारे। आलमगीरपुर कहां पर स्थित है? देखिए आलमगीरपुर कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का मेरठ जिले पर स्थित है। बहुत इजी है, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिले पर स्थित है आलमगीरपुर। बाद में क्या, धोलावीरा का उत्खनन कब हुआ था? इसका मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। धोलावीरा का उत्खनन ये 1990 से 1991 में उत्खनन किया गया था। बाद में क्या, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, और यही लास्ट क्वेश्चन है शायद। ओके चलिए, और क्वेश्चन है नहीं, और क्वेश्चन है नहीं, यस। तो आज के ये वीडियो पर क्या सिखाया हम लोगों ने? इंडियन हिस्ट्री का कंप्लीट आपका जो क्या क्या उत्खनन कब किया गया है, आपका सभ्यताओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, राइट, सभ्यताओं के बारे में पढ़ा है। एंड ऑल द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द टॉपिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द पॉइंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। जो भी हो, आपका एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, जो भी हो, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या करना है आपको? चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाते हैं। और ये जो टॉपिक है इसके रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे तो आपको करना ही है, क्योंकि इतना अच्छा से पढ़ाया गया है। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो यहां तक देखने के लिए। आपके साथ मिलते किसी और एक अच्छा वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।